चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको अच्छे से मालूम है कि हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 के टॉपिक नंबर 8 पर, जिसमें जॉन डीवे के बारे में बात की गई है। उन जॉन डीवे, एक बात मैं इस लाइन को फिर से एक्सप्लेन करूंगा, मतलब बताना चाहूंगा कि जॉन डीवे का जो एजुकेशन में जो परिभाषा है बड़ा खूबसूरत है। वो कहते हैं कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि शिक्षा ही जीवन है। उनका ये मानना है। और उन्होंने के बड़ा खूबसूरत अंदाज में प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात किया। और अब हम बात कर लेंगे आगे, इस टॉपिक में बात करेंगे कि वो किस तरह से ये कहते हैं कि एक शिक्षा का समाज के साथ क्या इंटरेक्शन है। आइए हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक पे। जॉन डीवी ने शिक्षा और समाज के बीच अंतर संबंध पर जोर दिया। शिक्षा और समाज के बीच अंतर संबंध पर जोर दिया। उनके विचार ने आधुनिक शैक्षणिक सिद्धांत उनके विचार ने आधुनिक शैक्षणिक सिद्धांत और व्यवहार को गहराई से आकार दिया। शिक्षा और समाज का अंतःक्रिया पर डेवी के दृष्टिकोण के संबंध में कुछ बिंदु नीचे दी गई है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से शिक्षा का समाज के साथ अंतःक्रिया है, इंटरेक्शन है। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। पहला वो बात करते हैं सामाजिकरण के रूप में शिक्षा। पहली बात करते हैं एजुकेशन एज ए सोशलाइजेशन। एजुकेशन एज ए सोशलाइजेशन, किस तरह से एजुकेशन का समाज के साथ अंतःक्रिया है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे पहली बिंदु बात करते हैं कि एजुकेशन एज ए सोशलाइजेशन। डेवी का मानना था कि शिक्षा केवल ज्ञान संचारित करने के बारे में नहीं है। वो ये कहते थे कि शिक्षा से सिर्फ ज्ञान संचारित नहीं होता है, ये मुख्य रूप से समाजीकरण के रूप में है। शिक्षा से बच्चे का समाजीकरण होता है। ये सिर्फ ज्ञान का संचार नहीं है, बल्कि इससे समाजीकरण होता है। स्कूल समाज का लघु जगत है। वो कहते हैं कि स्कूल जो है, स्कूल वो समाज का लघु जगत के रूप में कार्य करते हैं, जहां बच्चे न केवल शैक्षणिक विषय सीखते हैं, बल्कि सामाजिक मानदंड, मूल्य और व्यवहार के तरीके को भी सीखते हैं। अब वो क्या बड़ा खूबसूरत अंदाज में सोशलाइजेशन को डिफाइन करते हैं कि वो कहते हैं कि स्कूल समाज का लघु जगत है। स्कूल में सिर्फ शैक्षणिक विषय ही नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि सामाजिक मानदंड, मूल्य, व्यवहार के तरीके भी स्कूल में सिखाए जाते हैं। इसलिए समाजीकरण के रूप में शिक्षा एक समाजीकरण के रूप में। डीवे believe that education is not just about transmitting knowledge। एजुकेशन का मतलब सिर्फ नॉलेज का ट्रांसमिट करना नहीं है। इट इज प्राइमली अबाउट सोशलाइजेशन। ये जो है समाजीकरण के बारे में है। स्कूल सर्व एज माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी। स्कूल जो है समाज का एक माइक्रोस्कोप है, एक लघु जगत है। वेयर, जहां चिल्ड्रेन लर्न नॉट ओनली एकेडमिक सब्जेक्ट, जहां बच्चे एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं सीखते, बल्कि उसके साथ साथ सोशल नॉर्म्स सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं, मोड्स ऑफ बिहेवियर सीखते हैं। आइए और देखते हैं अनुभवात्मक शिक्षा। इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, जो कि जॉन डीवे इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ भी इसको समझने की कोशिश करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में, अनुभवात्मक शिक्षा के बारे में, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में। डेवी ने अनुभवात्मक शिक्षा की वकालत की, जहां छात्र सक्रिय रूप से अपने पर्यावरण के साथ जुड़ते हैं और व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। जॉन डीवी कहते हैं अनुभव शिक्षा की वकालत करते हैं। उसमें वो कहते हैं कि छात्र जो है सक्रिय रूप से अपने पर्यावरण के साथ जुड़ते हैं और व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। उनका मानना था कि सीखना सबसे प्रभावी होता है ये वास्तविक जीवन के अनुभव और स्थितियों से जुड़ा होता है तब। यानी कि बोलते हैं कि लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इफेक्टिव तब होता है जब हम इंसान को उसके वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ जोड़ करके लर्निंग सिखाएं, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। जिससे छात्रों को ये समझने में मदद मिलती है कि वे जो सीख रहे हैं उसकी उनके जीवन में और समाज में क्या प्रासंगिकता है। इससे ये समझ में आएगा बच्चे को कि जो बच्चा वो सीख रहा है उससे वो मदद मिलेगा, जो वो सीख रहा है
उसको जो सीखा उसको उसके अपने जीवन और समाज के साथ क्या प्रासंगिकता है, किस तरह से समाज से ये रिलेट करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। डिवे एडवोकेट फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एडवोकेट करते हैं, वकालत करते हैं। वेयर, जहां स्टूडेंट्स एक्टिवली इंगेज विद देयर एनवायरनमेंट एंड लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जहां बच्चे जो है एक्टिवली इंगेज होते हैं अपने एनवायरनमेंट में और सीखते हैं किस तरह से, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के माध्यम से। ही बिलीव्ड, ये यकीन करते हैं कि लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज कनेक्टेड रियल लाइफ एक्सपीरियंस। लर्निंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, मोस्ट इफेक्टिव होता है जब उसको कनेक्ट करते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस से एंड सिचुएशन से, enabling students understand relevance of what they are learning to their lives and society। इससे क्या होता है, वो रिलेवेंस कर सकता है, वो जोड़ सकता है, वो अपने जीवन के साथ और अपने समाज के साथ वो चीजों को जोड़ सकता है। अगर लर्निंग को हम सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से, रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ करके बच्चे को पढ़ाएं तो वो ज्यादा मदद होता है, सीखने में ज्यादा हेल्प मिलता है बच्चों को। फिर वो बात करते हैं लोकतांत्रिक शिक्षा, डेमोक्रेटिक एजुकेशन। लोकतांत्रिक शिक्षा, डेमोक्रेटिक एजुकेशन। डेवी ने शिक्षा को लोकतांत्रिक को बढ़ावा देने के लिए एक मौलिक उपकरण के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि शिक्षा से लोकतांत्रिक बढ़ावा, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स बच्चे के अंदर पैदा होता है और ये अहम भूमिका निभाता है बच्चे के अंदर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स पैदा करने में। उनका मानना था कि स्कूली छात्रों को एक लोकतांत्रिक समाज में सक्रिय और संलग्न नागरिक बनाने के लिए तैयार करना चाहिए। वो कहते थे कि छात्र जो हैं उनको एक लोकतांत्रिक समाज, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सक्रिय रूप से भागीदार कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, इस तरह से बच्चे को हमें तैयार करने की जरूरत है। इसमें ना केवल लोकतांत्रिक सिद्धांत को बढ़ावा शामिल है बल्कि स्कूल के भीतर एक लोकतांत्रिक माहौल बनाना भी शामिल है। बोला उन्होंने कि इसमें सिर्फ लोकतांत्रिक सिद्धांत ही नहीं, लोग मतलब डेमोक्रेटिक सिर्फ प्रिंसिपल ही शामिल नहीं है, बल्कि स्कूल के अंदर भी, के अंदर भी एक लोकतांत्रिक माहौल पैदा करने की जरूरत है, जिससे हम बच्चे को एक लोकतांत्रिक शिक्षा दे सके ताकि वो समाज में, एक लोकतांत्रिक समाज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। आगे वो बात करते हैं समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच पर। समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच पर उनकी क्या विचार है वो देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। डेवी ने छात्रों को आलोचनात्मक ढंग से सोचने और समस्या को हल करने के तरीका सिखाने के महत्व पर जोर दिया। वो कहते हैं कि बच्चे को आलोचनात्मक ढंग से सोचने और समस्या को हल करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। इस पर वो काफी फोकस करते हैं, काफी जोर करते हैं। उनका मानना था कि शिक्षा को छात्रों में स्थितियों का विश्लेषण करने, साक्ष्य का मूल्यांकन करने और उचित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने की पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनका मानना था कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन जो है बच्चे के अंदर विश्लेषण करने की क्षमता पैदा करे, साक्ष्य का मूल्यांकन करने की क्षमता पैदा करे, उचित निर्णय लेने की क्षमता बच्चे के अंदर पैदा करे, ऐसी शिक्षा बच्चे को मिलनी चाहिए। ये कौशल, ये जो स्किल है, उससे बच्चे सक्रिय नागरिकता और समाज के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार होते हैं, आवश्यक है। ये जो कौशल है जिससे बच्चे के अंदर विश्लेषण करने की क्षमता पैदा हो, बच्चे के अंदर मूल्यांकन करने की पैदा हो, बच्चे के अंदर उचित निर्णय लेने की पैदा हो, इससे क्या होगा, इससे बच्चे जो समाज में जटिल चुनौतियां आएंगी उससे निपटने के लिए बच्चा हमेशा तैयार रहेगा। तो इस तरह से फोकस करते हैं वो बातों को। फिर बात करते हैं सामाजिक पुनर्निर्माणवाद, सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म। ये एक सामाजिक पुनर्निर्माणवाद भी थे, सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट थे।
डेवी जो है सामाजिक पुनर्निर्माण के समर्थक थे, उस जिसका मानना है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और प्रगति के लिए एक माध्यम होना चाहिए। वो ये कहते थे, सामाजिक पुनर्निर्माणवाद का वो बहुत बड़ा सपोर्टर थे। वो मानते थे कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन आ सकता है, समाज में प्रगति आ सकती है, समाज में का पुनर्निर्माण हो सकता है। उनका मानना था कि स्कूलों को न केवल मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करना चाहिए, बल्कि एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में भी काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्कूल का ये काम नहीं है कि जो मौजूदा जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उससे बच्चे को मतलब बच्चे को इंटरेक्ट करे, नहीं, बल्कि एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ने की जरूरत है। इससे शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम में गरीबी, असमानता और भेदभाव जैसे मुद्दों को भी शामिल करने की जरूरत है। तो इस तरह से वो, अब देखिए जब आप टॉपिक को गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा किस तरह से जॉन डीवे का जो एजुकेशन और सोसाइटी के जो इंटर रिलेशन है वो किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ बताया गया है। पहले वो बात करते हैं समाजीकरण। समाजीकरण तो अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हम पहले बहुत बात कर चुके हैं समाजीकरण के बारे में। तो वो कहते हैं समाजीकरण के बारे में, उनका 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 विचार है, उनका सोच है, उनका थॉट है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान का संचार नहीं है। शिक्षा का मतलब है बच्चे का समाजीकरण करना। शिक्षा से बच्चे सामाजिक मानदंड, मूल्य, व्यवहार सीखते हैं। ये है शिक्षा का मतलब। उनका कहने का मतलब है कि बच्चे के अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि बच्चे को इतनी आजादी हो, इतनी स्वतंत्रता हो कि ताकि वो अपने इन्वायरमेंट से सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करके वो लर्निंग कर सके, सीख सके। लोकतांत्रिक शिक्षा की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि लोक शिक्षा लोकतंत्र को बेहतर करने के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से एक अच्छे लोकतांत्रिक समाज का निर्माण हो सकता है और बच्चे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं वो कि बच्चे को समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच डेवलप करना चाहिए बच्चे के अंदर। शिक्षा ऐसी हो ताकि बच्चे के अंदर समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच डेवलप हो सके। वो सामाजिक पुनर्निर्माणवाद पे भी फोकस करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही सामाजिक निर्माण हो सकता है, समाज की प्रगति हो सकती है, समाज में परिवर्तन हो सकता है। तो इस तरह से वो बताते हैं कि एक एजुकेशन का समाज के साथ क्या इंटर रिलेशन है, एजुकेशन का समाज के साथ। ठीक है, तो यहाँ ये टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इससे मतलब रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे, ताकि आपको ये टॉपिक और आसानी से समझ में आ जाए। वीडियो देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।